जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डार्सन सिक्योरिटी के डेस्क पर और यहाँ पर जो है मैं पूछूंगा कि हमारी मार्केट क्या चल रही है। हमारे साथ जो है डार्सन सिक्योरिटी के हेड ऑफ रिसर्च हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा कि हमारी मार्केट में कौन से सेक्टर हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा डार्सन सिक्योरिटीज़ कब से इस्टेब्लिश्ड है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने इन्वेस्टरों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, थोड़ा बहुत तो पहले मुझे थोड़े मार्केट के इनसाइट्स जानने होंगे क्योंकि हम खुद भी इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी डीलर भी रह चुके हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे जो है रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड भी बता दें, सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड बता दें। जैसे हमें पता है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो इनमें क्या मामला होंगे, और थोड़ा अगर टेक्सटाइल पे अगर आपका फोकस हो तो। बेसिकली सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर में जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो काफ़ी होता है और हम ग्रेजुअली काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो कम हो रहा है। तो आगे जाके सीमेंट सेक्टर में एक रैली तो बेहतर आ सकती है और अभी जब मंडे को भी एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है तो इसमें भी हमारा यही स्टांस है कि 200 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्लाइन होगी। तो सीमेंट सेक्टर और ऑलरेडी जो है वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनकी आगे जाके जब इनकी कॉस्ट कम होगी तो इसमें एक रैली तो बनती है और आगे जो है सीमेंट सेक्टर जो है हमें उसका लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म दोनों में जो इसके हम बेहतरी की तरफ इसको देख रहे हैं। साथ में अभी भी हम देखें तो ये फुल कैपेसिटी पे कोई भी जो है वो यूज़ नहीं हो रहा, 50 to 70% पे ही अपनी कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आगे जाके पीएसजीपी का बजट और बढ़ेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट्स होंगी तो सीमेंट सेक्टर तो काफ़ी बेहतर आगे जाके जो है वो लग रहा है। रिफाइनरी सेक्टर के आपने हवाले से पूछा, रिफाइनरी सेक्टर में कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो अभी टेबल पे हैं, तो उसके बारे में अभी बात करना इतना क्लियर करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो पॉलिसीज़ हो जाती हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कुछ सऊदीया की इन्वेस्टमेंट है, वो चीज़ें अगर हो जाती हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि रिफाइनरी सेक्टर उन न्यूज़ के बाद या उन चीज़ों के सेटलमेंट होने के बाद जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा आपने टेक्सटाइल का बोला, तो टेक्सटाइल के हवाले से एक जो IMF की तरफ से जो एक चीज़ चल रही है कि ख़ास तौर पे वो जो गैसेस के हवाले से कह रहे हैं कि गैस से कन्वर्ट करके उनको एनर्जी पे लेके आएँ, इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आएँ, तो उससे एक हम देख रहे हैं कि हो सकता है टेक्सटाइल पे वो किस तरह उसको हैंडल करते हैं। अभी पिछले दिनों भी साग डार साहब की उनकी मीटिंग हुई लेकिन चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, तो टेक्सटाइल भी थोड़ा सा हमें जो है वो हो सकता है हम आगे जाके अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए तो टेक्सटाइल प्रेशर में हमें नज़र आती है। फिलहाल टेक्सटाइल के बारे में कुछ कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, मुझे डार्सन सिक्योरिटी से रिलेटेड बताएं, डार्सन सिक्योरिटी कब से काम कर रहा है और काफ़ी नुमाया नाम है, हम जो है यानी एक प्रोमिनेंट नेम है डार्सन सिक्योरिटी हमारी मार्केट में। कब से काम कर रहा है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कमीशन स्लैब क्या है, कहाँ कहाँ ऑफिस है, ये थोड़ी डिटेल्स बता दें। देखिए, डार्सन सिक्योरिटी तो तकरीबन जो भी स्टॉक एक्सचेंज से है तो उसको डार्सन सिक्योरिटी का तो पता होगा क्योंकि लास्ट 3 ईयर से भी हम टॉप अकाउंट ओपनिंग में आ रहे हैं, क्लाइंट्स को बेहतर सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स की जो लास्ट उसमें हमारे कैटेगरी में नाम है। और उसके अलावा जो स्लैब रेट्स वही हैं जो सबसे मिनिमम जो ब्रोकरेज हाउस में होते हैं वो है 0.15% जो 15 रुपीज़ से ऊपर के शेयर्स हों और उससे कम पे जो है वो 30 पैसा जो हम ले रहे हैं। और साथ साथ जो हम रिसर्च की सर्विसेज और क्लाइंट को जो है प्रॉम्प्ट रिस्पांस और हमारे जो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जिसकी वजह से हम मार्केट में ज़्यादा मशहूर हैं। टोटल हमारी हेड ऑफिस मिला के 11 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और हर समझ लें कि हर सूबे में और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ हम काम कर रहे हैं। और जो हम तकरीबन 90s से काम करें, ओल्ड हम समझ लें कि ब्रोकरेज हाउसेस में से हैं और इसीलिए जो है हमारा डार्सन जो है काफ़ी इसका प्रॉम्प्ट नाम है स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, दूसरा PMEX का भी आप काम कर रहे हैं, तो PMEX का भी थोड़ा डिटेल बता दें कि PMEX बेसिकली क्या है। स्टॉक मार्केट की तरह ही एक इदारा है और उसमें किन चीज़ों की ट्रेडिंग होती है और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इसमें भी ट्रेडिंग करनी चाहिए और कितना लेवरेज मिलता है, उस बारे में भी अगर थोड़ा बता सकें। इस PMEX का भी हमारा है, PMEX का भी तकरीबन वही है, उसमें भी कुछ ट्रेडिंग के कुछ चार्जेस होते हैं। वो पाकिस्तान मार्केट से जो है वो एफिलिएटेड होता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो SEC हम जो ये काम करते हैं CCP से हमें लाइसेंस मिला हुआ होता है, तो वो भी मोस्ट और वो सेम ही होता है। लेकिन यह है कि उसमें थोड़ी सी आइटम इतने ज़्यादा नहीं होते जिस तरह जो हो स्टॉक एक्सचेंज में तो हम कंपनी वाइज एवोल्यूशन होती है, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी चल रही होती हैं चीज़ें। और जैसे वॉर्स वगैरह या इंटरनेशनल कोई न्यूज़ आती है उस पर ज़्यादातर वो ज़्यादा वाइडर स्कोप उसका होना चाहिए। लेकिन ये कि उसमें आइटम्स भी कम होते हैं, जैसे कोल प्राइसेस हो गए, ब्रांड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस पे वो ज़्यादा वर्किंग हो रही होती है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था हमारे पास डार्सन सिक्योरिटी का डेस्क और ये जो है तकरीबन 11 इनके ब्रांचेस हैं और हम देखें तो पंजाब में ज़्यादा इनका फोकस है, कराची में भी इनके ऑफिसेज हैं। रिसर्च बहुत अच्छा है इनका। अगर हम कहें तो हमारी जो मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं उनमें वन ऑफ द, अगर हम बोलें कि एक
अच्छा ऑफिस हो, अच्छा ब्रोकरेज हाउस हो, तो उसमें रिसर्च होनी चाहिए। तो रिसर्च बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस है, और इसमें जो है कमीशन भी वही है, सेम कमीशन है। SECP ने जो है वो स्टैंडर्ड कमीशन कर दिया था 3 पैसा या 0.15%, विच एवर इज़ हायर। तो वो कमीशन है, वो कमीशन स्ट्रक्चर है। इक्विटी डीलर्स की जो है अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी फहरिस्त है, और जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास MFS है, MTS है, फ्यूचर्स है, इनकी प्रोडक्ट्स भी जो है वो अच्छी ये प्रोवाइड कर रहे हैं।